क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना आपको अमीर बना सकता है, लेकिन चंद लम्हों में आपको बेरोजगार भी कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे नए क्रिप्टो इन्वेस्टर्स सब कुछ क्यों गंवा देते हैं? आप लोगों में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग करना बहुत आसान काम है, हम जल्दी अमीर बन जाएंगे। लेकिन बहुत से नए इन्वेस्टर्स अक्सर आम ट्रैप्स में फंस जाते हैं जब क्रिप्टो करेंसीज का ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का मामला होता है। पूरी सिक्योरिटी प्रैक्टिस से लेकर क्रिप्टो मार्केट्स का इल्म ना होना। तो क्या होता है कि नए इन्वेस्टर्स जल्दी पैसे खोना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा 10 आम गलतियां जो नए क्रिप्टो इन्वेस्टर्स करते हैं और कैसे आप इनसे बच सकते हैं। सबसे पहली जो गलती होती है वो होती है लैक ऑफ बेसिक क्रिप्टो नॉलेज, यानी क्रिप्टो का बुनियादी इल्म। नए क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से होने वाली हाइप बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना इस एसेट क्लास को समझना ज़रूरी है। अगर आप उस एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आप समझते नहीं या बिना समझ के ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये एक मुसीबत का रास्ता है। अपने आप को मुख्तलिफ क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स और क्रिप्टो कंपनी के गोल्स के बारे में तालीम देना आपको बेहतरीन इन्वेस्टर बनाएगा। दूसरी जो गलती है वो होती है इग्नोरिंग फीस, यानी फ़ीस को नज़रअंदाज करना। क्रिप्टो खरीदने के कई तरीके हैं, लेकिन नए इन्वेस्टर्स फ़ीस का तरीका समझे बगैर ख़रीदारी कर लेते हैं, जिससे ब्लॉकचेन फ़ीस, एक्सचेंज फ़ीस और दूसरी कई हाइडन फ़ीस। मिसाल के तौर पर अगर आप क्रेडिट कार्ड से क्रिप्टो खरीदते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सरचार्जेस फ़ीस का सामना करना पड़ सकता है, 3% या उससे भी ज़्यादा। उसके अलावा एक्सचेंज से 1% ट्रांजैक्शन फ़ीस भी हो सकती है और ब्लॉकचेन फ़ीस भी देनी पड़ सकती है ताकि ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो सके। अगर आप जिस वक्त क्रिप्टो खरीद रहे हैं उस वक्त ब्लॉकचेन फ़ीस ज़्यादा है तो आप डिफरेंट एंटिटीज़ को फ़ीस में मज़ीद कुछ हज़ारों रुपए देने पड़ सकते हैं। क्रिप्टो खरीदने से पहले फ़ीस के बारे में जानना ज़रूरी है और ऐसे एक्सचेंज और वक्त को ढूंढना बेहतरीन होगा जब ख़रीदारी कम महंगी हो। ये आपके लिए लंबी मुद्दत में काफ़ी पैसा बचा सकती है। तीसरी जो गलती होती है ये है शॉर्ट टर्म वाली सोच, जल्दी अमीर बन जाओ। नए इन्वेस्टर को सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचने पर मजबूर करता है, और जबकि ये मुमकिन है कि आपको क्रिप्टो इन्वेस्ट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी मुमकिन है कि आप अपने सब पैसे एक गलत इन्वेस्टमेंट मूव से भी खो सकते हैं। अगर आप लंबी मुद्दत का सोच रहे हैं तो ये आपको ज़्यादा देखभाल कर इन्वेस्टमेंट्स करने में मदद करेगा। अपनी तवज्जो उन प्रोजेक्ट्स पर रखें जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हैं और जिनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। 3 महीनों में अमीर बनने की कोशिश सब कुछ ख़त्म करने का जल्दी तरीका है, लेकिन अगर आप क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को एक मल्टी ईयर प्रोसेस समझें, आप एक ज़्यादा सोच समझ कर बनाया गया क्रिप्टो पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। नंबर 4 पर जो गलती है वो होती है क्रिप्टो को ऑनलाइन वॉलेट्स में रखना। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो एक डिजिटल वॉलेट में रखनी पड़ती है। जब आप ऑनलाइन वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा आसान होता है, लेकिन ये ऑफलाइन रखने से ज़्यादा रिस्की भी है। ऑनलाइन वॉलेट से ज़्यादा असर पजीर होते हैं और हैकर्स आपके वॉलेट से स्कैम या हैक्स के ज़रिए खाली भी कर सकते हैं। अपनी क्रिप्टो को स्टोर करने का सबसे महफूज तरीका एक ऑफलाइन हार्डवेयर वॉलेट में होता है, जो असल में एक USB स्टिक होती है जिसमें एडवांस्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन होती है ताकि आपकी क्रिप्टो के प्राइवेट कीज महफूज रह सके। अब जो 5वें नंबर पर गलती है वो है क्रिप्टो पासवर्ड्स या सीड फ्रेजेस भूल जाना। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी तो एक डिजिटल वॉलेट में रखी जाती है, इन वॉलेट्स को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड्स चाहिए होते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपकी क्रिप्टो करेंसी रिकवर नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि अगर आप पासवर्ड्स भूलते भी नहीं तो भी आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी की प्राइवेट कीज़ याद रखनी होंगी या कहीं महफूज रखनी होंगी। ये कीज़ बहुत लंबी अल्फ़ा नंबरिक सीक्वेंसेस होती है जो याद रखना मुश्किल होती है। अगर आप ये कीज़ खो देते हैं या भूल जाते हैं तो आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज खो देते हैं, क्योंकि ये रिकवर नहीं की जा सकती। अक्सर वॉलेट्स में बैकअप के लिए सीड फ्रेजेस होते हैं जिसके ज़रिए आप फंड्स रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सीड फ्रेजेस भी खो जाएं या भूल जाएं तो आपके फंड्स रिकवर करने का कोई दूसरा तरीका होता ही नहीं। पर 6 पे जो गलती है वो होती है गलत वॉलेट एड्रेस। क्या होता है कि डिजिटल वॉलेट्स के दरमियान क्रिप्टो ट्रांसफ़र करना आपके क्रिप्टो को एक्सचेंज से निकालने या दूसरे को फंड्स भेजने का तरीका होता है, लेकिन
नए इन्वेस्टर्स अक्सर ये गलती करते हैं कि वॉलेट एड्रेस को ट्रांसफ़र करते वक्त गलती से गलत एड्रेस टाइप कर देते हैं। अगर ये होता है तो क्रिप्टो गलत वॉलेट एड्रेस पर चला जाता है और अक्सर रिकवर नहीं हो पाती। महंगे रिकवरी सर्विसेज क्लेम करते हैं कि वो मदद कर सकते हैं, लेकिन उनकी सर्विसेज की कुछ हद होती है। अगर रिसिप्ट कोऑपरेट ना करे तो क्रिप्टो वापस नहीं मिल सकता। नंबर 7 पर जो गलती है वो होती है स्कैम का शिकार होना। क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट एक नए एसेट क्लास होने की वजह से स्कैमर्स से भी भरा हुआ है। चेनलेसिस जो एक ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनी है ने ये पता लगाया है कि 2021 में स्कैमर्स ने $10 बिलियन क्रिप्टो में कलेक्ट किया और 2022 में ये फिगर कम होकर $6.5 बिलियन हुआ और 2023 में ये $4.6 बिलियन तक हुआ। लेकिन अब भी ये बहुत बड़ी अमाउंट चोरी हो रही है। ये क्रिमिनल्स बहुत एडवांस टेक्निक से इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी क्रिप्टो वॉलेट तक पहुंच सके या आपको कन्विंस करे कि आप अपना क्रिप्टो करेंसी उन्हें ट्रांसफ़र कर दे। उनकी पसंदीदा तरीके हैं जैसे कि रोमांस स्कैम्स, पोंजी स्कैम्स, फिशिंग्स, एक्सटॉर्शंस, रग पुल्स, गिव अवे स्कैम्स और चैरिटी स्कैम्स। क्रिप्टो स्कैम्स ईमेल या मैसेजिंग ऐप्स के ज़रिए हो सकते हैं जहां स्कैमर्स आपका या दूसरों के भलाई का ढोंग रखते हैं। अक्सर ये होता है कि आप सिर्फ अपने ऑनलाइन वॉलेट को किसी एप्लीकेशन से कनेक्ट करते हैं और उसी फंड्स तक रसाई की इजाज़त देते हैं। ये प्रोसेस बहुत से क्रिप्टो ऐप्स के लिए आम है, लेकिन स्कैमर्स इस तरीके को इस्तेमाल करके आपके वॉलेट से क्रिप्टो फंड्स निकाल सकते हैं। इन स्कैम से बचने के लिए कभी भी अपनी ऑनलाइन वॉलेट को किसी गैर मुकद्दर एप्लीकेशन से कनेक्ट ना करें और अपना ज़्यादातर क्रिप्टो फंड्स को ऑफलाइन हार्डवेयर वॉलेट्स में रखें। अपने वॉलेट का पासवर्ड, सीड फ्रेश या प्राइवेट कीज़ कभी भी किसी को ना दें। नंबर 8 पर जो गलती होती है वो होती है लेवरेज का इस्तेमाल। नए क्रिप्टो इन्वेस्टर्स अक्सर यानी गरीब से अमीर बनने की कहानियों से मुतासर होते हैं और लेवरेज का इस्तेमाल करके अपने रिटर्न्स को बढ़ाना चाहते हैं। मसला ये है कि लेवरेज ट्रेडिंग में आपको पहले से कोलेटरल देना पड़ता है और अगर ट्रेड गलत जाए तो आप अपने तमाम फंड्स खो सकते हैं। याद रखें, लेवरेज दो तरफ काम करता है। जिस तरह ये आपके गेन्स को बढ़ाता है वैसे ही आपके लॉसेस को भी मल्टीप्लाई कर सकता है। नए क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए बेहतरीन होगा कि लेवरेज का इस्तेमाल ना करें और जब तक ट्रेडिंग का काफ़ी तजुर्बा ना हासिल कर लें लेवरेज से दूर रहना ही बेहतर है। 9 नंबर पर जो गलती होती है वो होती है ओवर कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। नए क्रिप्टो इन्वेस्टर्स अक्सर मुश्किल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में फ़ौरन ही जंप करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर ने कहा होता है कि ये एक अच्छा आइडिया है। मगर इस तरीके से आप जल्दी पैसा गंवा भी सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस सीखना, कंडीशनल ऑर्डर्स का इस्तेमाल और क्रिप्टो मार्केट्स को समझने में वक्त लगता है। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना वाकई आसान हो सकता है। अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए कोई मुश्किल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही क्रिप्टो में भी ये तरीका यूज़ कर सकते हैं बगैर 24 घंटे चार्ट से चिमटे रहने के। अभी जो आखिरी गलती होती है वो होती है ऑर्डर्स एरर्स। यानी क्या होता है कि कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस जैसे कॉइनबेस क्रिप्टो खरीदना आसान बना देते हैं, लेकिन बहुत से प्लेटफॉर्म्स के कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डर फॉर्म्स और ट्रेडिंग सिस्टम्स नए यूज़र्स को कंफ्यूज कर देते हैं और ऑर्डर लगाते वक्त एक पॉइंट की गलती आपको हज़ारों रुपयों का नुकसान दे सकती है। इन महंगे नुकसानात से बचने के लिए हमेशा अपने ऑर्डर्स या ट्रांसफ़र्स को सबमिट करने से पहले डबल चेक करें